मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर और हमारी चल रही सीरीज SQBA सीरीज पर। सवाल आपके लिए लिख दिया गया, मैं इलैबोरेट कर देता हूँ। ठीक है, तो सवाल ये है कि आपके सामने की रिएक्शन दे रखी है, तो आराम से समझिए, फिजिकल की बात नहीं। आप देख सकते हैं डिकम्पोज हो रहा होगा, यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, ओके, दे रखी है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एक रिएक्शन है, इसका हाफ लाइफ आपको दे रखा है ना? और एक तो आपको हाफ लाइफ दे दिया और जो इनिशियल प्रेशर है वो 800 टॉर आपको दे रखा है। क्या जो इनिशियल प्रेशर है वो आपको 800 टॉर दे रखा है। तो आई होप ये चीज अभी तक हाँ जी, ये आपकी रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैं दे रहा हूँ, बता दिया। अब आपको बताना है कितने समय बाद जो प्रेशर होगा इसका, इससे भी इसका, ये 100 टॉर होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है रिएक्शन में जब दौरान, तो आपको जो बताना है वो बताना है कि भैया वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर जो है 100 टोर कब होगा इस चीज का, ये जो कंपाउंड दे रखा है। ठीक, तो आप ट्राई करिए और जो टाइम आएगा वो आपको टी दे रखा है। पहली बात आगे मैं समझा देता हूँ। उधर ऐसा सवाल आप लोगों ने कुछ देखा होगा अपने उसमें, शायद देखा हो ना देखा हो। आपको इस सिस्टम का कैपेसिटेंस बताना है, प्लेट्स में डिस्टेंस थोड़ा वेरी कर रहा है। ठीक है, और आपको कुछ वैल्यूज आसान करने के लिए, मतलब कैलकुलेशन आसान करने के लिए वैल्यू मैंने दे रखी है। यहाँ पे एप्सिलॉन a बाई डी की वैल्यू t/60 है, t वहां से आएगा आपके पास। ठीक है, और l थीटा बाई डी, थीटा एक बहुत ही स्मॉल एंगल है, लिख देता हूँ, बहुत स्मॉल है। मतलब यहाँ पे आपके बायनोमियल थ्योरम का कहीं ना कहीं एप्लीकेशन आ सकते हैं। कभी भी ये सब दे रखो तो बायनोमियल थ्योरम सबसे पहले आना चाहिए दिमाग में। जो c आएगा उसके बाद आपको एक पैराबोला ये दे रखा है y² 4cx वाला, c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। और फिर आपको बताना है कि ये सर्कल और ये जो आपका पैराबोला है इसके भी जो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन होगी, तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। ट्राई करिए, ठीक है, ट्राई कर लीजिए। मैंने समझा दिया सवाल को और मैं आगे बढ़ता हूँ, सवाल को सॉल्व करता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू दिस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आपको हाफ लाइफ दे रखा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो क्या होता है, ln2/k। k क्या होता है, रेट कांस्टेंट। यहाँ से आप k निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली इसकी इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो आप लोग, p = p नॉट a की पावर में -kt। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं भाई। कैसे आप कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखते हो, तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में क्या आता है आपका, मान लो कुछ कंसंट्रेशन के टर्म्स में a = a नॉट a की पावर में -kt लिखते हो। आपको वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखो जरा PV = nRT। ये कांस्टेंट है, R तो ऑलरेडी होता है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nR है, यानी कि मोल्स। जैसे देखो P = CRT, V को नीचे भेज दो, RT कांस्टेंट है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन आ रहा है ना। तो इससे क्या मतलब है कि आप जहाँ जहाँ कंसंट्रेशन है वहाँ डायरेक्टली आप प्रेशर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना। ये बात तो आपको आती होगी, कोई बड़ी बात नहीं बता दी। तो यहाँ पे P आपको 100 टॉर दे रखा है, P नॉट आपको 800 दे रखा है, e की पावर में -k की वैल्यू यहाँ से ले लो, t हाफ की वैल्यू 80 मिनट है। आगे टाइम बताना है, टाइम रख दो यहाँ पे। यहाँ से t निकालोगे आप लोग, ये 1/8 आ रहा है। t की पावर में क्या करो 2 की पावर में -t/80 कर लो। जानते हो ना एलन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भाई, टी बाहर है मतलब ऐसे है, इस तरफ उस तरफ मतलब लिखो। प्रॉपर्टी होती है ना कि एलन की पावर कुछ भी तो उसकी अंदर जो आपका टर्म होता है उसकी पावर में लिख सकते हो। उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि हमें इसको मिलाना था। अब अगर ये चीज मिलती है तो 2 सीधे निकल आएगा। ये वाली प्रॉपर्टी जानते हो, आई होप सो, मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं और नीट वालों को भी ये सब तो बेसिक मैथ्स पढ़ाई जाती है। नीट वाले से वहां तक किया करें, नीचे मत आया करें। -t/80। अच्छा चलो पावर्स को बैलेंस कर लेते हैं। जैसे बेस को बनाओ पहले 2, इसको 2 बनाने की कोशिश करते हैं। 2 की पावर में -3, 2 की पावर में -t/80। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा। ऐसे ना काट देना, ये दिखा दूंगे तो कहेंगे वायलेट कर रहे हैं प्रॉब्लम। ऐसे मत काट देना, हटा ही दे रहे। नेक्स्ट में दिखाएंगे। बेसिस आर इक्वल है तो पावर्स को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 3 = t/80, यानी कि t = 240 मिनट।
देख लूँ आ रहा है कि नहीं करिए। हाँ तो रहा है लगभग। ठीक है, तो आपका टाइम आ गया, यहाँ पे ये वाला टी आया। अच्छा ठीक है, इतना सवाल हम बेसिक सा दे रहे हैं केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स में थोड़ा मैंने लेवल अच्छा कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अगर केमिस्ट्री में किसी को बेसिक बेसिक लग रहा हो तो थोड़ा सा मैं थोड़ा बता देता हूँ और सवाल बना देता हूँ उसके लिए जिसको करना चाह रहा है। इस टाइम पे इसका प्रेशर बताया जाए, इस टाइम पे इसका प्रेशर बताया जाए, किस टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे इसका प्रेशर शॉर्ट ओवर है, तो फिर आपका देता हूँ मैं। सर्कल की इक्वेशन भी रब हो गई, चलो कोई नहीं, पता है, लिख देते सर्कल की इक्वेशन। तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन दे रखी थी एक्स स्क्वायर, अरे अब ट्राई करिए आगे। तो टी आ गया आपके पास। तो मैंने बोला कि अगर कोई आगे करना चाह रहा है, किसी को सॉरी कम लग रहा है, तो वो बताया कि इस टाइम पे इसका क्या प्रेशर होगा, इस टाइम पे इसका क्या प्रेशर होगा। बेसिक्स अभी भी मैंने कोई ज़्यादा कठिन नहीं पूछा है भाई। अगर इस टाइम पे 100 टोर इसका है ना, तो इसके कितने टोर्स रिएक्ट कर गए, मतलब कितने मोल्स रिएक्ट कर गए होंगे, प्रेशर और मोल्स बराबर ही मानूँ अब, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से 700 टोर जा चुका होगा, है ना, मोल्स की तरह ट्रीट करके चलो। तो अगर 1 से 2 बन रहा है तो 700 से कितना बनेगा यहाँ पे, 1400, है ना। और यहाँ पे 1 से 1 बन रहा है तो 700 से 700 टोर। अब मैं पूछ सकता हूँ टोटल प्रेशर इस टाइम क्या होगा, तो 1400, 700, 2100, 100, 2200 टोर इस टाइम पे टोटल प्रेशर। तो ऐसे सवाल बनाने को तो बहुत कुछ बनाया जा सकता है। अभी हमने बेसिक से लिया है, हमने आपको थोड़ा सा दिमाग लगा कि वॉल्यूम को कांस्टेंट दे दिया। अभी 2-3 वीडियोस आगे देखिएगा, कल परसों में हम वॉल्यूम को भी बदल देंगे कि वॉल्यूम भी चेंज हो रही है, सवाल और अच्छा लेवल हो जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग हो रही, तीसरा डे है मेरे ख्याल से SQBS का। टी 240 मिनट आ गया। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, एप्सिलॉन नॉट A/D की। अब केमिस्ट्री वगैरह कर दो, ये सब केमिस्ट्री पोर्शन हो गया। फिजिक्स पोर्शन मैंने आज थोड़ा सा अच्छा दे दिया। और आपकी बार मैंने पूरी कोशिश की कैलकुलेशन आपकी कोई वो ना हो, इससे सारी वैल्यूज आपको लगभग ठीक ठाक ही दी है, कोई गलत नहीं दी है। हाँ जी, तो यहाँ से हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A/D क्या आएगा, ये क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। एक आप ऐसे लिखना, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या होगी, ये वाली, यानी कि ये वाली, और ब्रेड्थ क्या होगी, ब्रेड्थ आप देखो अगर 3D वाली में आंखों से देखोगे तो अंदर जा रही होगी, ठीक है, 3D वाली आंखों से देखना। एप्सिलॉन नॉट A/D आपका 240/60, यानी कि 61 से 64 है, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है मैंने, ठीक। अब इसका कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्राई करिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस निकालने का हमको एक थोड़ा सा सीधा सा सादा फॉर्मूला पता है, बच्चों वाला, एप्सिलॉन नॉट A/D, बच्चों वाला क्या, बड़ों वाला, ऐसे दे रखा है। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि भैया कि अगर प्लेट्स हैं और बहुत कुछ बदल सकते हैं, जैसे हम लोग क्या क्या बदल देते हैं, कैपेसिटर बदल देते हैं, मतलब कैपेसिटर, बहुत सारे सवाल मैंने स्टार्टिंग में कराए कि कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक वैरी करा देते हैं, तो एक छोटा सा एलिमेंट मानते हैं, फिर उसके अलग क्रॉस निकालते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, है ना। यहाँ पे वैरी क्या कर रहा है, सबसे पहले आप ये देखो, वैरी कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ये दे रखा है, यहाँ कुछ और दे रखा है, तो हमें डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वो करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, सबसे पहला काम होता है एक छोटा सा एलिमेंट मानना, ये हर जगह सही सेम होगा। सबसे पहले दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। तो मैं यहाँ से अगर x डिस्टेंस जाऊँ, एक छोटा सा एलिमेंट काटूं dx विड्थ का, तो मेरे ख्याल से इतने में कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। मुझे पता है कि इंटीग्रेशन करते तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट देखते हैं, ठीक है। अभी छोटे से एलिमेंट का हम लोग क्या निकालते हैं, कैपेसिटेंस निकालते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि ऐसे में जितने कैपेसिटेंसेस निकालूंगा वो किस में आएंगे, सीरीज में आएंगे, पैरेलल में आएंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, टर्मिनल्स कैसे हैं, टर्मिनल इस पेड़ के क्रॉस, इस पेड़ के क्रॉस। तो भाई अगर एक और कैपेसिटेंस में देख लूँ, जैसे यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, फील दिला रहा हूँ, ठीक है, एक ही वाला, एक ही वाला, ऐसे एक और बीच में देख लो। तो ऐसे
क्या क्या दिख रहा है, मतलब दो टर्मिनल के बीच में इतने सारे आ रहे हैं ना, और कभी भी दो टर्मिनल के बीच में आते हैं यानी कि इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन पैरेलल, है ना भाई। रेजिस्टेंस में भी फॉर्मूले अलग अलग होते हैं रेजिस्टेंस के कैपेसिटेंस के पैरेलल में, लेकिन कंसेप्ट वही है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इन सब कैपेसिटर छोटे छोटे देखोगे आप, इसका निकालोगे इसका निकालोगे, सब सेम टर्मिनल के बीच में आ रहे हैं, यानी कि सबके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, आप समझ रहे हो। मतलब इन सबको पैरेलल में ट्रीट करना है, और पैरेलल का आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट वी बाई डी K1 T1 प्लस K2 T2 K2 Kn Tn। ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ एज इट इज, मतलब याद होना चाहिए भाई। पैरेलल का ये होता है, सीरीज का भी लिख देता हूँ साथ ही साथ। ये सीरीज का है, तो मैं फिर से कहूँगा कि जो कहता है फॉर्मूले समझ के जाओ, अच्छी बात है समझ के जाओ, लेकिन आपको याद होना ज़्यादा जरूरी होता है समझने के। इस केस में मैं मेंस के लेवल पे बिल्कुल ये बोलूँगा, बुरा लग सकता है लेकिन याद भी होना चाहिए, समझ के याद होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहें कि वहाँ पे हम डिराइव करने बैठेंगे तो फिर से मैं बोल चुका हूँ कि वहाँ पे इतना टेंशन का माहौल होता है। हाँ, शांत रहना चाहिए लेकिन मुश्किल होती है वहाँ पे अगर आपको डिराइव कर रहे हो, और मान के चलो उससे पहले एक सवाल आपको ना बन पाया हो, समझ सकता हो सिचुएशन, तो डिराइव कैसा होगा वो भी कोई वो नहीं है। इसलिए फॉर्मूला याद करके एकदम टिप पे होना चाहिए, सब फॉर्मूले बहुत जरूरी फॉर्मूले हैं सीरीज पैरेलल के। हाँ जी, तो हम लोगों ने एक छोटे से एक्स डिस्टेंस पे dx काटा, अब इसका छोटा सा कैपेसिटर निकालते हैं। क्या निकाला था भाई, एप्सिलॉन नॉट a होता है ना भाई, c क्या होता है, c बराबर एप्सिलॉन नॉट a बाई डी निकालते हो, ये निकालते हो ना, ओके। a कैसे निकालोगे, ये छोटा सा है, यहाँ dx वेट तो होगी और b अंदर जा रहा है, बात समझो, dx इतना हो गया, यहाँ दिखा रहे हैं सिर्फ फीलिंग के लिए, और b अंदर जा रहा है, एरिया कितना हुआ b dx अपॉन डिस्टेंस क्या आ रहा है, अच्छा इतना डिस्टेंस तो d आ गया। अब आते उस पर, यहाँ देखिएगा ये थीटा है, ये डिस्टेंस कुछ a मान लो, ठीक है, मान लो कुछ भी एज इट इज। अच्छा इतनी लेंथ आपने x मान ली है अभी तक, x ही तो मानिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो थीटा बहुत स्मॉल है, बात समझने की कोशिश करो, थीटा बहुत स्मॉल है तो हम लोग क्या क्या आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं। देखिए साइन थीटा सबसे पहली बात तो tan थीटा के बराबर होता है, थीटा बहुत स्मॉल होने पे ये थीटा ही के बराबर होता है ना। साइन थीटा देखो, मैं ये कहूँगा कि कभी कभी कुछ फॉर्मूलेस में आपको मतलब tan थीटा पता होता है लेकिन आपको जरूरत साइन थीटा की होती है उस समय, ठीक है। कभी कभी साइन थीटा पता होता है लेकिन tan थीटा की जरूरत होती है, तब थीटा बहुत स्मॉल होता है। तो आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में जैसे हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस लेने वाले हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू a बाई x लेने वाले हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ क्वेश्चन में हमको साइन थीटा वाली चीज लेनी पड़ती है, यानी कि हमको कुछ परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज पे बात करनी पड़ती है। दोनों लगभग सिचुएशंस वाइज हमको चेंज करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से होता है। यहाँ पे जैसे हमको ये डिस्टेंस निकालना है तो हम देख पा रहे हैं कि tan थीटा के काम से आ रहा है, होता है लगभग बराबर है जब थीटा बहुत स्मॉल हो, और अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर ही होता है, लेकिन किस साइड्स का क्या रेशियो लेना है ये उस चीज पे, उस क्वेश्चन पे जाके या उस सिचुएशन पे जाके डिपेंड करता है। यहाँ पे मुझे ये चाहिए तो मैं tan थीटा का लगाऊंगा, थीटा बराबर a बाई एक्स, a चाहिए तो a की वैल्यू x थीटा आएगी, यहाँ पे x थीटा कर दीजिए, ठीक। अब पैरेलल में सीधा इंटीग्रेट कर देते हैं, रेसिप्रोकल नहीं करते, सीरीज में करते हैं, अगर छोटा सा एलिमेंट लिया तो यहाँ से c करोगे एप्सिलॉन नॉट b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन d प्लस x थीटा। अच्छा अब देखिए सबसे पहली बात मैंने फिर से बताई थी, कभी भी आपको थीटा बहुत स्मॉल दे रखा था तो देखो यहाँ पे बहुत दिमाग लगाया जा सकता है, कोई ln से भी निकाल सकता है और फिर जाके अप्रोक्सीमेशन लगा सकता है। ln से निकालना मतलब अब देखो नीचे तो ln से निकालोगे ना, ln वाला एक फॉर्मूला आता है, लेकिन मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ, ln से भी निकलेगा, मना नहीं कर रहा हूँ। ln वाला फॉर्मूला कोई लगाना चाहे फिर ln का एक फॉर्मूला आता है, उसको फिर जब x बहुत स्मॉल हो तो उसके टर्म्स में लिखना होता है, वो लिख दे आंसर वही आएगा। मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ, ln का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अब आप एक काम करिए, एक ln वाला फॉर्मूला भी लग सकता है, मैं d को बाहर निकालता हूँ, अंदर क्या आएगा dx अपॉन
1 प्लस एक्स थीटा बाई डी। अब कुछ बाइनोमियल वाली फीलिंग आने वाली है, इसकी पावर में 1 आ रहा है, इसको ऊपर ले चलो। मैं ln का काम नहीं लेना चाह रहा हूँ फिलहाल, अरे यार इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन है, ठीक है। 1 प्लस एक्स थीटा बाई डी, और इसका जो काम आएगा -1 dx। अब बताओ यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगा दूँ, भाई थीटा बहुत स्मॉल है, सीधा -1 यहाँ पे पुट कर दूँ, मेरे इंटीग्रेशन आसान हो गया। ये कारण है, नहीं तो ln लगाओ, और किसी को ln का वो काम ना आता हो तो क्या करे। लेकिन ये चीज़ तो मैंने अपने क्वेश्चन में बहुत बार करा चुकी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप कर लोगे। आगे बढ़ता हूँ, ऊपर रख कर दूँ भाई, एप्सिलॉन a/d की वैल्यू 4 आ रही है, ध्यान रखना। चलिए तो इतना काम हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब बस इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, लिमिट्स पुट कर दीजिएगा, 0 से l तक करना है, क्योंकि 0 इतना l डिस्टेंस आगे जाना है, l वो था b अंदर की तरह जा रहा है, अपनी मन की आंखों से देखिएगा, 0 से l, मन की आंखें कभी धोखा नहीं देती, अंतरात्मा। चलिए तो एप्सिलॉन नॉट b/d, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो एक बार x आएगा, ध्यान से देखिएगा, 0 से l, 1 का क्या होगा, एक बार लिख दूँ, नहीं तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट b/d इंटीग्रेशन 0 से l 1 माइनस एक्स थीटा बाई डी dx। माइनस कैसे, बाइनोमियल थ्योरम सीधा लगा दिया, ठीक है। तो 1 का करोगे तो dx x आ जाएगा 0 से l, माइनस x का करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 थीटा x स्क्वायर बाई 2 d वैसे ही निकल आएगा 0 से l। बहुत बढ़िया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियरेंस है ना, देख लें एक बार, हाँ ठीक है, लगभग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए क्या करना है, c इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट b/d, बहुत बढ़िया सवाल था ये, मुझे लगा बहुत लोग ln वाले काम कराते जैसे करा, मैंने वो ऑलरेडी नहीं कराया है। अब करोगे यहाँ पे l आएगा माइनस थीटा l स्क्वायर बाई 2d आएगा। अब क्या करिए, c एप्सिलॉन नॉट b, l को बाहर ले लीजिए, बाई डी 1 माइनस थीटा l बाई 2d। ऐसा क्यों सोच पाया मैं, क्योंकि मुझे l थीटा बाई डी पता था, l थीटा बाई डी बनाने की कोशिश करता था, वो तभी हो सकता है जब l बाहर ले लिया जाए, l थीटा बाई डी बन गया। आगे बढ़ते हैं, ये रफ कर दे रहा हूँ मैं। और दूसरी बात, सवाल लगभग छेड़छाड़ मैंने करी है, तो मैं जानता हूँ मैंने कैसे छेड़छाड़ करी है अंदर जाके सवाल में। अभी तो इसमें और छेड़छाड़ करी जा सकती थी, मैंने वो करी नहीं, मैं सोच रहा था वो डाल दूं, लेकिन अभी मैंने कहा ज़्यादा हो जाएगा, वैसे ही सवाल इतना अच्छा लेवल का है। क्या कर रहा था, सोच रहा था मैं कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट्रिक भर दूं, वो भी कांस्टेंट वाला नहीं, ऐसी वेरी खराब, मज़ा आ जाती सवाल में, लेकिन मैं कहा छोड़ो वाला अभी नहीं करते हैं, लेकिन करेंगे जरूर भविष्य में। अच्छा, एल बी की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, एल बी आपका ये देखिए ए था, एप्सिलॉन नॉट a/d 1 माइनस थीटा l बाय 2d। बहुत बढ़िया, एप्सिलॉन नॉट a/d की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 4 बताई थी, और 1 माइनस l थीटा बाई d की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 बाय 2, c की वैल्यू 4 इंटू 1 बाय 2, c की वैल्यू 2 आ रही है, चेक कर लीजिए, हो गया। चलिए अब मैं यहाँ पर थोड़ा होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि आगे वाला काम कैलकुलेशन है, जितना समझाना था कर दिया, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। और चलिए तो इतना काम हो गया ना, अब यहाँ पे आते हैं। तो वाई स्क्वायर आपका जो बन रहा है, सी की वैल्यू 2 रखोगे, वाई स्क्वायर आपका 8x बन रहा है, ये सर्कल है, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए यहाँ से जो रखोगे, y इक्वल्स टू m x प्लस 3 प्लस माइनस 1 रेडियस है रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, ये होती है कॉमन टेंजेंट, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर अ सर्कल। वहाँ से रखोगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए, और ए इक्वल्स टू 2 आ गया, यानी कि 2/m। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ से टर्म्स को इक्वेट कर दोगे, दिखा देता हूँ, थोड़ा मैं कर देता हूँ, तो उसके बाद आपको होमवर्क दे दूंगा, वीडियो को ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन बचिए। ये बात समझ में है कि कैसे किए ये सब। चाहे तो मैं वापस से कह रहा हूँ, एलन वाला काम पहले भी कर सकते थे, तो ये ना कहा कि एलन वाला इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया वहाँ पे। मैं फिर से कह रहा हूँ, एलन का इस्तेमाल कर सकते थे, जाके कर लीजिए अगर आपको एलन की अच्छी सी नॉलेज है तो।
यहाँ पे मैं उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाह रहा था। ln 1 प्लस एक्स का एक एक्सपेंशन नहीं आता है log 1 प्लस एक्स वाला, समझ लो, वो लगाना था वहाँ पे। चल तो 1 प्लस कैसे लगाते, डी वापस से निकालते, वापस से आ जाता 1 प्लस के फॉर्म में, थीटा एग्जिट रहेगी। यहाँ पे आप क्या करोगे, बस अब यहीं पे मैं छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा, एम एक्स प्लस 3m प्लस माइनस रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर वाई बराबर एम एक्स प्लस 2/m, यही है ना। चलिए तो 2/m को आप इक्वेट कर दीजिए 3m प्लस माइनस रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर के। थोड़ा अगर किसी को डाउट आ रहा है तो और कर देता हूँ, 2/m माइनस 3m बराबर प्लस माइनस रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इसके आगे आप क्या क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है। और हाँ, कई बार जैसे कि देखा जाता है कि m की बहुत सारी वैल्यू 3-4 आ जाती है, तो हमें खुद से वहाँ पे नॉलेज लगा के, दिमाग लगा के, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना पड़ता है कि क्या ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, है ना। वैसे तो आई होप ये आप कर लोगे आगे जाके सॉल्व, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन दिए थे। मैथ्स में मैंने ज़्यादा लेवल नहीं बढ़ाई, केमिस्ट्री में नहीं बढ़ाई, हाँ फिजिक्स में काफ़ी अच्छी दे दी थी इस बार सवाल। तो सवाल को मैंने कहा टफ और बनाया जा सकता था अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट्रिक ले आते, वो भी कैसा, एक्स वेरिंग कॉन्स्टेंट ना देता मैं तो। लेकिन धीमे धीमे देखेंगे, आपको वैल्यूज आसान करने के दिया गया था, आगे आप ट्राई कर लीजिएगा। अब यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन है, इसका स्क्वायर करेंगे, पावर 4 में इक्वेशन आएगी, देखेंगे, है ना। तो 2 वैल्यूज शायद इनकी आएंगी, फिर पुट करके देख लीजिएगा। तो आप इन क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। होम साइड।